नमस्कार दोस्तों, राम राम और जय बिहार। ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 4 फरवरी 2026 को बीएससीबी कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर है, फर्स्ट सिटिंग में। और भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के सबसे ज़बरदस्त, सबसे खतरनाक और एग्जाम में आने वाले वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो समझो 10 से 15 नंबर पक्का। ठीक है? बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? और उसका आंसर बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है? तो लिखा गया फर्स्ट नंबर में, आवेश का रेखीय धनात्मक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? कूलम पर मीटर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो ना बुआ, तो आपको एग्जाम में 10 से 15 नंबर पक्का है, ठीक है? तो बिना स्किप किए पूरा कॉन्सेंट्रेट होके फोकस करके पढ़ाई कीजिए। ओके, लिखा गया इससे पक्का आएगा एग्जाम। अगर आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, पक्का आएगा, पक्का 100% गारंटी है। लिखा है, ठीक है? लिखा है सेकंड नंबर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? एम एल टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस वन हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसको। लिखा गया है तीन नंबर में, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? 5 × 10 के पावर 19 हो जाएगा। ओके, 5 × 10 के पावर 19 हो जाएगा। चलते हैं इसको। लिखा गया 4 नंबर में, 5 कूलम के दो बराबर 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है? 25 × 10 के पावर माइनस में 2 कूलम मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 5 नंबर में, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है? सर्वत्र शून्य रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 6 नंबर में, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? शून्य हो जाएगा। ओके, कमेंट में लिखो फिजिक्स टॉपर, लाइक ठोक दो अगर आज पेपर देने जा रहे हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 7 नंबर में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? शून्य हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 8 नंबर में, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव v के बीच संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ई बराबर माइनस में डी वी अपन में डी आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है? आर के पावर 4 हो जाएगा। ओके, इस साल को स्किप मत करना, यही से पेपर बनेगा, ठीक है? जो इस वीडियो को देख रहा है वही पास होगा भाई। ओके, लिखा गया है 11 नंबर में, पिको फैराड मात्रक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 11 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है? मतलब वैद्युत धारिता का। चलते हैं इसको। तब लिखा गया, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का तो सी हो जाएगा, ठीक है? प्लेटों के आवेश पर। चलते हैं इसको। तब लिखा गया, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 13 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है? 9 सेट किमी हो जाएगा। चलते हैं इसको। तब लिखा गया है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अनंत होता है। ओके, लिखा गया 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? डीसी हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट को। तब लिखा गया 16 नंबर, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े रह जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है? 3:2 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को। तब लिखा गया, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है? 0.002 ओम का पावर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट को। तरफ लिखा गया है 18 नंबर में, एन समान प्रतिरोधक वाले पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है? एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, यही साल घूम कर आएगा। अगर मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 19 नंबर में,
विभव मापी की सुग्राहता को बढ़ाने के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है एक मिनट। लिखा गया है 29 में वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 21 में निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर माइनस 1/2 का मान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, शून्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 24 नंबर में समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अपसारी होगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 25 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 25 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर एम का फैक्टर गुणे में बी फैक्टर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 26 नंबर में स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 26 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, एलईडी होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अवमंदित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 29 नंबर में अगर इससे आगे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये हम बता देते 10 से 15 मार्क्स फिक्स है यहाँ पे, ओके। ये वाला सवाल 100% एग्जाम में आने वाला है, कान खोल के सुनो, अगर ये गलत हुआ तो नंबर काटेगा, ध्यान से देखो भाई, ओके। लिखा गया 29 नंबर में एक बार चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, विक्षेप थीटा के, ओके। लिखा गया है 31 नंबर में एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, समांतर में निम्न प्रतिरोध। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 32 नंबर में धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 32 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 33 नंबर में किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, m/n हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, लौ चुंबकीय पदार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 35 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, म्यू नोट m/4πr। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 36 नंबर प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उच्च वोल्टता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 37 नंबर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, b² 2 म्यू नोट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 38 नंबर में ता, ता, तत्व तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मूल औसत वर्ग मान, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया यदि डी एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तब डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, शून्य होता है, ओके। कमेंट में लिखो भाई, मतलब BSc 2026 ये सवाल छोड़ दिया तो पछताओगे, बोल रहा हूँ भाई, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 14 नंबर में प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, ओम होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 42 नंबर में, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा वीवी बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 42 नंबर का ई हो जाता है, ठीक है, कॉस फाई हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 43 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध में। चलते हैं निष्पक्ष तब लिखा गया है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर 0.6 साइन 100 πt से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 44 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। चलते हैं निष्पक्ष तब लिखा गया है 45 नंबर में, विद्युत लेपन में व्यवहार होने आने वाली धारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, डीसी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 46 नंबर में, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में एक हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, संपर्क में रखते दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंसों की क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 47 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, P1 प्लस में P2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 48 नंबर का एक हो जाएगा, ठीक है, बैगनी रंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वर्ड विक्षेपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 50 नंबर में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आभासी और उल्टा। अब आ रहा है सबसे खतरनाक सवाल, तैयार रहो, इस साल से ही टॉपर और फेल का फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 51 नंबर में, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 51 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 53 नंबर, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तंगधारी के समानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कलाएं समान हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 56 नंबर में, डी ब्रोगली तंगधार्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 56 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, लेमडा बराबर एच बटा एम भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है लेमडा फोटो सेल आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ओके, जिसका ये सही हो गया उसका सिलेक्शन पक्का है। ऑब्जेक्टिव संकल्प पे भरोसा है तो लाइक जरूर ठोक दो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, कैथोड किरणें समूह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध अर्ध आयु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 0.6931 बट्टा में लेमड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है, क्षय गुणांक की ऐसे मात्रा ऐसे इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है, TH 230 90 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 140 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है, पी एन संधि, एक मिनट पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, दिष्टकारी की तरह। चलते नेक्स्ट को तरफ लिखा गया है 63 नंबर में, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, प्रवर्धक कहते हैं। ओके, अब अगला सवाल जो BSCB का फेवरेट है, पेपर में यही लाइन चमकेगी, ध्यान से सुनो भाई। चलते हैं नेक्स्ट को तरफ लिखा गया है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a इंटू बी में से प्राप्त होती है तो वह द्वार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, AND हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, एक एक ई भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 110 11/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 एचजेड है तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 100 एचजेड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 68 नंबर में, वैसी युक्ति जो मंडूलन तथा डिमोंडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 68 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, मोडेम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, डेसीबल में। ओके, तो भाई बस इतना ही। अगर तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो फिजिक्स का पेपर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज जो भी टॉपर बनेगा वो बोलेगा ऑब्जेक्टिव शंकर ने बचा लिया। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सबका भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अगला पेपर भी हम यहीं से फाड़ेंगे। ऑल द बेस्ट भाइयों, जाओ और फिजिक्स में झंडा गाड़ के लाओ।